हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कि जब किसी विद्युत परिपथ या फिर किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चालक के अंदर धारा प्रवाहित ना करें तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। अगर चालक में विद्युत धारा का वैल्यू इंक्रीज कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू इंक्रीज होता है। चालक के अंदर यदि विद्युत धारा की दिशा को चेंज कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चेंज होती है। चालक या फिर परिपथ से दूर जाएं तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम होता है और पास आने पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव अधिक होता है। यहाँ पे बोल रहे थे अपन कि किसी भी चालक अथवा परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। बात की थी अपन ने कि किसी भी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न होगा तो उसकी डायरेक्शन का पता किस नियम से लगाएंगे। तो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए चार नियम की बात की थी अपन ने। एक नियम था आपका स्नो रूल, जिसके अंदर जब किसी कंडक्टर के अंदर विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव हमेशा पश्चिम की ओर विक्षेपित होता है। इसके बाद में बात की थी अपन ने कि सेकंड रूल, जो कि था आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। उस नियम के अकॉर्डिंग अपन ने बोला था कि किसी कंडक्टर को इस प्रकार पकड़े कि अपने दाएं हाथ का अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बात करें अगर तीसरे नियम की, तो तीसरा नियम था आपका दाएं हाथ की हथेली का नियम। और हथेली का नियम अप्लाई होता आपका सर्कुलर कॉइल के लिए कि आपका धारावाही वर्ताकार कुंडली अगर हो तो दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से रखेंगे कि उंगलियां किस डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में, तो अंगूठा हमेशा किसको शो करेगा, अंगूठा हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करता है। बात की थी कॉर्क स्क्रू रूल की। कॉर्क स्क्रू रूल में अपन ने बोला था कि यदि कॉर्क स्क्रू का टिप करंट की डायरेक्शन में हो तो उसको कसने की दिशा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र के अंदर फोर्स जो लगेगा वो फोर्स कितना लगता है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चालक या फिर आवेश के ऊपर फोर्स कितना लगता है, और बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की परिभाषा और यूनिट की बात करेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें, यहाँ पे लिख रहे हैं अपन विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें तो किसी भी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि यह है आपका एक स्थिर आवेश Q। इस स्थिर आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसके अंदर किसी परीक्षण धनावेश पर, स्थिर आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण धनावेश पर आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, उस क्षेत्र को बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है आपका, वो फोर्स होता है F इक्वल टू, आवेश के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू QE। इस फॉर्मूले का इस टॉपिक के अंदर यूज करेंगे। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश के ऊपर फोर्स कितना अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू QE, जहाँ पर Q चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है और F इलेक्ट्रिक फोर्स है। फिर इसके बाद में आप लोगों को पता है कि स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश किसको उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। बात करें अगर चुंबकीय क्षेत्र की, तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए बोलना अपन को किसी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र, यहाँ पे बोल के चल रहे हैं कि ये है आपका एक चुंबक, ये इसका N पोल, ये इसका S पोल। किसी भी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसके अंदर लौह अयस्क को अगर लेकर आए तो लौह अयस्क आकर्षण बल को अनुभव करता है। यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, चुंबकीय क्षेत्र के लिए किसी भी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें
लोह अयस्क को लेकर अगर आए तो लोह अयस्क आकर्षण बल को अनुभव करेगा। इस क्षेत्र को बोलेंगे अपन, चुंबक के चारों ओर के इस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। आप लोगों को पता हो कि चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र जो है, अगर बात करें कि कोई भी आपका आवेश गतिमान अवस्था में हो, यहाँ पे बोला था अपन ने आवेश जो है वो आपका स्थिर अवस्था में केवल किसको उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र को। और यदि आवेश गति करना स्टार्ट करे, एक समान गतिमान अवस्था में अगर हो, तो आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि स्थिर आवेश जो है, स्थिर आवेश किसको उत्पन्न करेगा, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। बात करें कि गतिमान आवेश जो है, गतिमान आवेश, और गतिमान आवेश किसको उत्पन्न करता है, ये उत्पन्न करता है आपका विद्युत क्षेत्र और प्लस में चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को। एक और बच गया आपका कि यदि आवेश त्वरित अवस्था में हो, आवेश अगर त्वरित अवस्था में हो तो आवेश क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ में उत्पन्न करेगा आपका विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग तीनों को उत्पन्न करता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थिर हो, या फिर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करे, या फिर चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गति करे, या फिर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति अगर करे, या फिर किसी एंगल के ऊपर गति करे, तो उस आवेश पर कितना बल लगेगा और उस बल को कौन सा बल कहा जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अपन कि जब भी कोई आवेश आपका चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति जब करेगा तो उसके ऊपर चुंबकीय बल लगता है। कोई भी आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करेगा तो उसके ऊपर चुंबकीय बल लगता है, जिसे लोरेंज बल कहा जाता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन चुंबकीय बल या फिर लोरेंज बल की। चुंबकीय बल की अगर बात करें तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन चुंबकीय बल या फिर इसी को लोरेंज बल कहा जाता है, जिसको डिनोट करेंगे अपन एफ एम मैग्नेटिक फोर्स या फिर एफ एल लोरेंज फोर्स से इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं अपन कि जब भी कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करेगा तो उस आवेश के ऊपर एक बल आरोपित होता है। उस बल को चुंबकीय बल या फिर लोरेंज बल कहा जाता है। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन जब कोई आवेश या फिर बात करें धारावाही चालक, बात एक ही है, आवेश बोलो या फिर धारावाही चालक बोलो। जब कोई आवेश या फिर धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो आवेश पर एक बल आरोपित होता है। आवेश पर एक बल आरोपित होता है जिसे चुंबकीय बल या फिर लोरेंज बल कहा जाता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन कि यदि कोई आवेश या फिर धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करेगा तो उसके ऊपर एक बल आरोपित होगा और उस बल को चुंबकीय बल या फिर लोरेंज बल कहा जाता है। यहाँ से बोल रहे हैं अपन नोट डाल के अगर बोलें कि आवेश या फिर धारावाही चालक के ऊपर जो चुंबकीय बल लगता है उस चुंबकीय बल का डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा, उसकी दिशा कौन सी साइड में होगी। तो यहाँ पे मान के चल रहा हूँ मैं कि जैसे ये तो होगा आपका चुंबकीय बल की दिशा, ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा,
ये दिशा तो क्या मान ली, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये है आपका एक आवेश या फिर धारावाही चालक जिसकी गति की दिशा है इस साइड में, जो इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री कोण पर है। थीटा आपका 0, 90, 45, 60 कितना भी हो सकता है। मान के चल रहे हैं कि एक आवेश जो है वो v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री कोण पर गतिशील है। तो इसके ऊपर क्या होगा, इस आवेश के ऊपर बल आरोपित होगा जिसको चुंबकीय बल कहा जाता है। अब वो चुंबकीय बल का डायरेक्शन अगर बोले तो वो डायरेक्शन कौन सी साइड में होगा, तो आप लोग ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आवेश की गति की दिशा दोनों के लंबवत होता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, आवेश की गति की दिशा इधर है, तो बल जो लगेगा चुंबकीय बल आवेश के ऊपर उसकी दिशा आएगी आपकी इस तरीके से, दोनों के लंबवत आएगी। अगर बात करें इस तरीके से कि एक तो है आपका चुंबकीय क्षेत्र इस साइड में और कोई आवेश जो है वो इस साइड में गति कर रहा है। बात अगर करें कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन तो इधर है, आवेश गति कर रहा है इस साइड में, तो चुंबकीय बल जो लगेगा वो चुंबकीय बल इन दोनों के लंबवत इधर या फिर इन दोनों के लंबवत नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये है आपका चुंबकीय बल का डायरेक्शन। यहाँ पे लिख रहे हैं किसी आवेश पर चुंबकीय बल, आवेश या फिर धारावाही चालक पर चुंबकीय बल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा आवेश की गति की दिशा दोनों के लंबवत लगता है। यहाँ पे बोल रहे हैं अपन किसी भी आवेश या फिर धारावाही चालक के ऊपर चुंबकीय बल जो लगेगा वो चुंबकीय बल का डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आवेश की गति की दिशा दोनों के लंबवत लगता है, दोनों के लंबवत डायरेक्शन में लगेगा। अब इसके बाद में अगर बात करें कि चुंबकीय बल जो है उसका फॉर्मूला अगर बोले तो फॉर्मूले के अंदर क्या करना आपको, यहाँ पे लेके चल रहे हैं अपन चुंबकीय बल का फॉर्मूला लिखेंगे। और फॉर्मूले के लिए मान के चल रहे हैं अपन, माना कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट कर रहा हूं मैं बी वेक्टर से, चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी वेक्टर और एक चालक है धारावाही चालक। धारावाही चालक अगर है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर आवेश गति कर रहा है, धारावाही चालक है और इस धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना बोल रहे हैं अपन, थीटा। मान के चलेंगे कि इस धारावाही चालक के अंदर करंट जो है वो करंट कितना है आपका आई। यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो धारावाही चालक की लंबाई कितनी है, लंबाई को लेके चल रहे हैं कि इसकी लंबाई है आपका एल, इसकी लंबाई कितना है एल है। और यहाँ पर अगर बात करें कि धारा प्रवाहित अगर होएगी तो धारा प्रवाहित होएगी तो आवेश भी गति करेगा। मान के चल रहे हैं कि आवेश की गति कितनी है v है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन, माना चालक की लंबाई कितना बोल के चल रहे हैं अपन, एल है। चालक में प्रवाहित धारा कितना मान के चल रहे हैं अपन, आई है। तो यहां से लिखेंगे तो चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल
निम्न सूत्र से लिखते हैं, निम्न सूत्र से लिखेंगे तो वो सूत्र कौन सा आपका ध्यान में रखना, एफ एम और इक्वल टू कितना आएगा, आई एल बी साइन थीटा। किस सूत्र से लिखेंगे, एफ एम इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। कोई भी चालक यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उपस्थित है और उसमें धारा प्रवाहित अगर करें तो उस चालक के ऊपर चुंबकीय बल का मान एफ एम इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा आया, इससे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि थीटा की अगर बात करें कि यदि ये चालक इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो या फिर इसके विपरीत दिशा में रखा हो तो चुंबकीय बल आरोपित नहीं होगा इसके ऊपर। और अगर बात करें कि इस चालक के अंदर धारा प्रवाहित ना हो तो भी चुंबकीय बल आरोपित नहीं होता है। यहाँ पे लिखेंगे अपन कि इस चालक के ऊपर, धारावाही चालक के ऊपर बल कितना लग रहा है आपका, आई एल बी साइन थीटा। आगे की अगर बात करें अपन को आवेश के ऊपर बल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसकी बात करेंगे अपन, आवेश पर चुंबकीय बल। आवेश के ऊपर चुंबकीय बल अगर लगेगा तो उसके लिए लिख रहे हैं अपन वी नो दैट आई इक्वल टू कितना होता है आपका, क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसको पुट करेंगे यहाँ पर तो ये आएगा आपका एफ एम इक्वल टू क्यू अपॉन टी एल बी साइन थीटा। यहाँ से अगर लिखें कि एफ एम इक्वल टू क्यू का क्यू लिख दिया, एल अपॉन टी को एक साथ लिख देते हैं एल अपॉन टी और ये हो गया आपका बी साइन थीटा। ये है लंबाई बटे में समय या फिर दूरी बटे में समय। और दूरी बटे में समय को क्या बोलते हैं अपन, चाल या फिर वेग कहा जाता है। चाल बराबर कितना, दूरी और बटे में समय। दूरी बटे में समय अगर है तो इन दोनों की जगह लिखेंगे कि v इक्वल टू चाल v इक्वल टू कितना आएगा, एल अपॉन टी। यहाँ से लिख देंगे अपन कि एफ एम इक्वल टू आएगा आपका q, इसकी जगह पुट कर देंगे चाल कितना है v, b का b और साइन थीटा का साइन थीटा। ये बल लगेगा आपका आवेश पर चुंबकीय बल। और कौन से आवेश पर, गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। इस यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछता आपको कि धारावाही चालक के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र में कितना बल लगता है। धारावाही चालक की अगर बात करेगा तो चुंबकीय बल का फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा। और अगर आपको बात करें कि कोई गतिशील आवेश के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र में बल कितना लगेगा, तो गतिशील आवेश के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र में बल लगेगा आपका एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ में विद्युत क्षेत्र और उपस्थित हो, चुंबकीय क्षेत्र तो उपस्थित है, इसके साथ में अगर विद्युत क्षेत्र और उपस्थित हो तो टोटल चुंबकीय बल कितना लगेगा। तो यहां से बात कर रहे हैं हम, यदि चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो तो आवेश पर कुल चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत क्षेत्र उपस्थित अगर हो तो आवेश पर टोटल बल कितना लगेगा आपका, एफ एम टोटल इक्वल टू चुंबकीय बल और प्लस में इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल। यहाँ पे लिखेंगे एफ एम बोल दो या फिर इसको एफ एल बोल दो, लॉरेंट्ज फोर्स इक्वल टू एफ एम की अगर बात करें तो एफ एम आवेश के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू बी साइन थीटा। और प्लस में अगर लिखें फॉर चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है आपका, क्यू ई, तो ये क्यू ई। यहाँ से अगर साइन थीटा अगर है तो इसको अपन सदिश रूप में अगर लिखना चाहे तो एफ एम इक्वल टू कितना आएगा, एफ एम इक्वल टू ये आएगा आपका क्यू इंटू में वी क्रॉस बी वेक्टर। ध्यान रखना आप लोग कि साइन थीटा अगर हो तो दोनों के बीच में क्रॉस और कोस थीटा अगर होता तो दोनों के बीच में डॉट लगता है। इसको अगर सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में कितना आएगा, सदिश रूप में यह आएगा आपका एफ एम वेक्टर इक्वल टू, इसको लिख रहे हैं कि क्यू
वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इनटू में प्लस में कितना हो गया आपका क्यू ई। यहाँ से क्यू कॉमन लेंगे, क्यू को अगर कॉमन ले तो ये आएगा आपका एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू में वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और प्लस में कितना हो गया आपका ई वेक्टर, प्लस में कितना आ जाएगा ई वेक्टर। तो ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत क्षेत्र अगर उत्पन्न हो उपस्थित हो तो उस कंडीशन में गतिशील आवेश के ऊपर टोटल लोरेंट्ज फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा आपका क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस में ई वेक्टर। फिर इसके बाद में आगे अगर स्पेशल कंडीशन की बात करें, स्पेशल कंडीशन जैसे कि आवेश आपका इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे तो आवेश के ऊपर लोरेंट्ज फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। अगर आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करे तो फोर्स कितना होगा। अगर आवेश गति ना करे तो उस कंडीशन में आवेश के ऊपर फोर्स कितना लगेगा। तो बात करते हैं अपन स्पेशल कंडीशन की। यहां से बोल रहे हैं अपन स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशन की अगर बात करें तो अपन को पता है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गतिमान या फिर गतिशील आवेश के ऊपर चुंबकीय बल कितना क्यू वी बी साइन थीटा होता है। इस फॉर्मूले से लिखेंगे। पहला पॉइंट लेके चल रहे हैं अपन, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू कितना हो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री हो। इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर या प्रति समानांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर या फिर प्रति समानांतर हो। इस टाइप से कि जैसे चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन आपका इधर है और कोई आवेश जो है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर मूव करे, या फिर आवेश जो है वो इस चुंबकीय क्षेत्र के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, तो चुंबकीय बल का मान कितना होगा। यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट एफ एम इज इक्वल टू कितना क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा की जगह पुट करेंगे 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, तो एफ एम इज इक्वल टू कितना आएगा आपका क्यू वी बी साइन 0 डिग्री या फिर क्यू वी बी साइन 180 डिग्री। कैलकुलेट करेंगे तो साइन 0 और साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 इज इक्वल टू साइन 180 इज इक्वल टू 0 होता है। और इन दोनों का वैल्यू अगर 0 है तो मल्टीप्लाई करते ही टोटल फोर्स कितना आएगा आपका एफ एम इज इक्वल टू 0, एफ एम इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गति करे तो आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो आप लोगों को इस फॉर्मूले से इस तरीके से लिखना है कि आवेश के ऊपर चुंबकीय बल कितना लगेगा 0, कोई बल नहीं लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे अर्थात करके, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गतिशील आवेश पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगता है, कितना लगता है एफ एम इज इक्वल टू 0। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या फिर चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गतिशील आवेश के ऊपर चुंबकीय बल का मान हमेशा 0 होता है, कोई बल नहीं लगता है। फिर इसके बाद में बात करें दूसरी कंडीशन की, तो दूसरी कंडीशन बोल के चल रहे हैं अपन कि इफ थीटा का वैल्यू कितना हो 90 डिग्री। दूसरी कंडीशन में बोल रहे हैं कि थीटा का वैल्यू कितना हो 90 डिग्री, तो ये हो गया थीटा का वैल्यू 90 डिग्री।
मतलब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत मतलब इस टाइप से बोल रहे हैं अपन कि ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी वेक्टर, इसके लंबवत बोल रहे हैं कि एक आवेश q v वेग से गतिशील है, इस थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। तो इस आवेश के ऊपर चुंबकीय बल कितना लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बिनो दैट Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ से लिख देंगे थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू कितना आएगा 1। यहाँ से लिखेंगे Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 और Fm इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू वी बी जो कि मैक्सिमम है। साइन 90 का वैल्यू कितना 1 पुट करते ही बचेगा आपका Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी जो कि मैक्सिमम है। आपको क्वेश्चन पूछ लेता है एक नंबर में कि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे या फिर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे तो आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो ध्यान रखना आवेश के ऊपर मैक्सिमम बल लगेगा आपका क्यू वी बी। कब, जब आवेश लंबवत स्थिति के अंदर या फिर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो आवेश के ऊपर चुंबकीय बल क्यू वी बी मैक्सिमम लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, दोनों के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, वेग जो है उसका डायरेक्शन इधर, तो दोनों के लंबवत लगेगा आपका इस तरीके से, इस डायरेक्शन में जिसको शो कर रहे हैं अपन कि इस तरीके से लग गया आपका Fm। यहां से लिख रहे हैं अपन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल अधिकतम लगता है। और अधिकतम कितना लगता है, अधिकतम लगता है आपका Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी। इसके बाद में तीसरी कंडीशन की अगर बात करें तो तीसरी कंडीशन ये है आपका कि इफ v का वैल्यू कितना हो, v का वैल्यू 0 हो। v का वैल्यू जीरो का मतलब होगा आपका कि आवेश जो है वो गति नहीं कर रहा है। वेग का वैल्यू 0 बोल रहे हैं अपन, गति नहीं करेगा, तो इसका मतलब आवेश जो है वो आपका स्थिर अवस्था में है। आवेश किसमें है, आवेश स्थिर अवस्था में है। और आवेश जब स्थिर अवस्था में हो तो उस कंडीशन में अगर बात करें तो यहाँ से लिखेंगे Fm इज इक्वल टू फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा। v का वैल्यू अगर 0 है तो Fm का वैल्यू कितना आएगा 0। Fm का वैल्यू कितना आएगा 0। Fm का वैल्यू अगर 0 आ गया तो इसका मतलब अगर बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर चुंबकीय बल का मान कितना होगा। एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर चुंबकीय बल का मान कितना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, स्थिर अगर बोलते ही v का वैल्यू 0 और v का वैल्यू पुट करेंगे क्यू बी साइन थीटा में तो Fm का वैल्यू आएगा आपका 0। तो यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर चुंबकीय बल नहीं लगता है। Fm इज इक्वल टू 0। एक एक नंबर में पूछता है आपको, जैसे कि कोई आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर या फिर चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गति करेगा तो आवेश पर चुंबकीय बल का मान कितना 0। बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा के अंदर अगर आवेश गति करे तो उस कंडीशन में आवेश के ऊपर चुंबकीय बल का मान मैक्सिमम QVB होता है। बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके अंदर आवेश स्थिर है, गति नहीं कर रहा है। आवेश अगर स्थिर होगा तो उस कंडीशन में उस आवेश के ऊपर चुंबकीय बल का मान 0 होगा, मतलब कोई भी बल नहीं लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।